नमस्कार साथियों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब खोजेंगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ेगा? जरा सोचिए, अगर भारत का कोई एक स्टेट अकेले ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू ले तो वह नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया जैसे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ उस राज्य की मेहनत काफी नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियों, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस का भी बराबर योगदान जरूरी होगा। तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं कौन कौन से राज्य इस रेस में सबसे आगे हैं, उनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और कौन सी चुनौतियां उन्हें पीछे खींच सकती हैं। सबसे बड़े दावेदार कौन है? भारत में 4 राज्य बार बार इस रेस में चर्चा में आते हैं। महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, कर्नाटक देश का टेक इंजन, उत्तर प्रदेश विशाल पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा गुजरात भी इस लिस्ट में लगातार ऊपर आता है। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. महाराष्ट्र, इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल। महाराष्ट्र का जीएसडीपी 2023-24 में लगभग 38 लाख करोड़ रुपये $442 बिलियन तक पहुंच चुका है। मुंबई यहां की जान है, जिसे भारत का फाइनेंशियल हब कहा जाता है। रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय यहीं स्थित हैं। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सब मिलकर महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर बनाते हैं। सिर्फ 2024 के पहले 6 महीनों में ही महाराष्ट्र ने देश के 45% एफडीआई को आकर्षित किया। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा सबसे ज्यादा इसी राज्य पर है। चुनौतियां, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भीड़ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर। फिर भी महाराष्ट्र फिलहाल इस रेस में सबसे आगे है। 2. तमिलनाडु, मैन्युफैक्चरिंग का हब। तमिलनाडु का जीएसडीपी लगभग 31 लाख करोड़ रुपये $360 बिलियन है। ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तमिलनाडु की सबसे मजबूत पकड़ है। चेन्नई और कोयम्बतूर जैसे शहर इसे एक्सपोर्ट पावरहाउस बनाते हैं। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर भी है। तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय 2.78 लाख रुपये से अधिक है, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। यानी यहाँ के लोगों की खरीदने की क्षमता भी अधिक है, जो खपत को लगातार बढ़ावा देती है। चुनौतियां, चाइना पर डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए, अर्बन एरिया में ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड। फिर भी यह राज्य इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का पक्का दावेदार है। 3. कर्नाटक, टेक्नोलॉजी का इंजन। कर्नाटक का जीएसडीपी 28 लाख करोड़ रुपये $270 बिलियन के आसपास है। बेंगलुरु अकेले ही देश के 38% एक्सपोर्ट्स करता है। यहाँ इसरो का मुख्यालय है, जिससे एरोस्पेस और R&D सेक्टर बेहद मजबूत है। बायोटेक, स्टार्टअप और इनोवेशन, ये राज्य टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हब बन चुका है। कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और यह भारत का स्टार्टअप कैपिटल कहलाता है। चुनौतियां, बेंगलुरु की ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की गंभीर समस्याएं। हाई डिपेंडेंसी इस सेक्टर पर। अगर ग्लोबल डिमांड कम हुई तो राज्य की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। लेकिन बायोटेक और डिजिटल इकोनॉमी में लगातार बढ़त इसे लॉन्ग टर्म कंटेंडर बनाती है। 4. उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन का पावर हाउस। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी लगभग 27 लाख करोड़ $349 बिलियन तक पहुंच चुका है और लक्ष्य है 2025 तक 30 लाख करोड़ पार करना। ये भारत का सबसे पॉपुलेटेड राज्य है, यानी यहाँ का कंज्यूमर मार्केट बहुत विशाल है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर हब बना रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम से लोकल एमएसएमईएस को ग्लोबल मार्केट मिल रहा है। सिर्फ 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी ने 33.5 लाख करोड़ रुपए के माल साइन किए, जिनमें से कई प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। चुनौतियां, कम प्रति व्यक्ति आय, लॉ एंड ऑर्डर की छवि, स्किल्ड लेबर की कमी। लेकिन अगर गवर्नेंस और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ते रहे तो यूपी सभी को चौंकाकर सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। 5. गुजरात, बिजनेस का सिंबल। गुजरात की पहचान है पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग। सूरत दुनिया की 90% डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग करता है। हजीरा, कांडला और मुंद्रा जैसे बड़े पोर्ट्स इसे इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाते हैं। लगातार इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज इसे रेस में बनाए रखते हैं। कॉमन चैलेंजेस सभी राज्यों के लिए, ग्लोबल रिसेशन और डिमांड में गिरावट, खासकर एक्सपोर्ट बेस्ड राज्यों के लिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर पहले से ही कंजेस्टेड हैं। अनइक्वल डेवलपमेंट, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत बड़ा है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस,
महाराष्ट्र अगर 9-10% की ग्रोथ बनी रही तो 2028-30 तक 1 ट्रिलियन छू सकता है। तमिलनाडु 2032-33 तक एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ से लक्ष्य हासिल कर सकता है। कर्नाटक 2035 के आसपास डिजिटल और टेक इकोनॉमी से यह आंकड़ा पा सकता है। उत्तर प्रदेश 2030 से पहले भी सरप्राइज दे सकता है अगर गवर्नेंस और प्रोजेक्ट सही ट्रैक पर रहे। गुजरात लगातार एफडीआई और मैन्युफैक्चरिंग से अगले दशक में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। निष्कर्ष तो बॉटम लाइन यह है कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का खिताब केवल जीडीपी ग्रोथ से नहीं बल्कि गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र फिलहाल सबसे आगे है, तमिलनाडु और कर्नाटक अपनी स्ट्रेंथ से पीछे नहीं है, और यूपी, जिसे अक्सर अंडरएस्टिमेट किया जाता है, वही आने वाले समय में सबको चौंका सकता है। तो साथियों, अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ताज पहनेगा?